कोटद्वार में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। बद्रीनाथ मार्ग स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में सभी कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि राजीव गांधी देश के उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने देश के विकास को एक नई दिशा देने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री, विश्व के महान नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सब कांग्रेस जन नमन करते हैं और आज उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि एक ऐसा नौजवान प्रधानमंत्री जिसने देश की राजनीति बदल दी, युवाओं के हाथ में देश की राजनीति दे दी। 18 साल की आयु में मतदान का अधिकार और 21 साल की आयु में चुनाव लड़ने का अधिकार राजीव गांधी द्वारा प्रदान किया गया। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, पंचायती राज की स्थापना और संचार क्रांति में जो अभूतपूर्व काम किया है, वो आज उसकी जो संचार क्रांति की आधारशिला माननीय राजीव गांधी जी ने रखी थी, जिस कारण आज भारत विश्व में अग्रणी देशों में संचार क्रांति के रूप में जाना जाता है। पौड़ी जिले के सतपुली के चौबाटाखाल तहसील क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग पिछले 2 महीनों से लापता चल रही थी, जिसे पुलिस ने बिहार से बरामद कर लिया, जबकि मामले का आरोपी फरार है, जिसके खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह ने बताया कि क्षेत्र में ही मजदूरी का काम करने वाला अकमल आलम नाम का बिहारी युवक युवती को फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर युवती ने अपना मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड में शराब ओवर रेटिंग के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आबकारी आयुक्त एक्शन मोड पर आ गए हैं। मीडिया से बात करते हुए आबकारी सचिव ने कहा कि अगर कोई शराब की दुकान में ओवर रेटिंग करता है तो उपभोक्ता को उसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर्स पर करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लगातार जिले के आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर कोई शराब की दुकान ओवर रेटिंग करते हुए पकड़ी जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ओवर रेटिंग की शिकायतें जो आ रही है विभिन्न क्षेत्रों से, उसके लिए सभी हमारे जनपद के अधिकारियों को और सर्कल इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि रैंडमली वो इस बात की चेकिंग भी करते रहें। उसके बावजूद भी सभी मेरा उपभोक्ताओं से जो कंज्यूमर है उनसे आग्रह है कि कहीं इस तरीके की बातें हैं तो वो हमारे विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में लाएँ। हर जनपद में हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं या संबंधित जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में आप लाएंगे तो जरूर हम समय रहते कार्रवाई करेंगे। कि हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी को निर्देश है कि इस महीने के समाप्त होने तक हर दुकान का वो फोटो बाकायदा की रेट लिस्ट लगी हुई है उसको कंफर्म करते हुए अपना सर्टिफिकेट भी देंगे, ताकि फिर इस तरीके की अनियमितताएं अगर प्रकाश में आएगी तो हम अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे। लालकुआं के हल्दूचौर देवल रामपुर ग्राम के सागर स्टोन क्रशर में महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। महिलाओं ने स्टोन क्रशर के अंदर खोदे जा रहे गड्ढे को लेकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि इस गड्ढे के बगल में ही उनके खेत लगे हुए हैं और अधिक जमीन खोदे जाने से फसल खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वो लगातार प्रशासन को पत्र देकर विरोध जता चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली। उधम सिंह नगर जिले में जमीनी रंजिश के चलते आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर चकबंदी के पेशकार के द्वारा लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पेशकार के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके करीब 1.5 लाख रुपए लेकर 5 एकड़ जमीन उनके नाम पर करने की बात कही गई थी, लेकिन लंबे समय से पेशकार पीड़ित को धोखा दे रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 156(3) CRPC के तहत हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें चकबंदी कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी द्वारा वादी के साथ में करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी पट्टे की ज़मीन को नाम कराने के नाम पर उसके द्वारा पैसे लिए गए। तो माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया, जिसकी जाँच की जा रही है। रामनगर क्षेत्रवासियों की सालों से चली आ रही रामनगर बस अड्डे की मांग 2 साल के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। 2 साल पहले केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। रामनगर परिवहन विभाग के द्वारा 4 दीवारी और वर्कशॉप का निर्माण शुरू कर दिया गया, लेकिन बजट न होने का हवाला देकर कार्य को रोक दिया गया। इस बारे में क्षेत्रीय विधायक देवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि इस बजट सत्र में 3 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बाद कार्य दोबारा शुरू करवाया जाएगा। हाँ, एक बहुत पुरानी मांग रामनगर की, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब से हम सुनते हैं, कई बार शिलान्यास हुए, लेकिन पिछली सरकार ने उस काम को प्रारंभ भी किया। 2 करोड़ 81 लाख रुपया स्वीकृत किया था और पहले 2 करोड़ रिलीज हुआ, उसके बाद 81 लाख
21 लाख रुपया रिलीज हुआ है। तो उसमें जो काम जितना हो सकता था उसमें आपके कहा जाए जो वर्कशॉप है उसका निर्माण हुआ है, और अब आगे का जो ग्राउंड था उसका काम पूरा थी, चार दीवारी अभी पूरी हुई। तो उसमें जो पैसा पासपोर्ट के माध्यम से भी आना था उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। लैंड ट्रांसफ़र होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है उस कारण से भी। और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि 3 करोड़ रुपया इस बजट में उसमें स्वीकृति प्रदान करने की बात आई। तो मैं सोचता हूँ कि बजट के बाद वो पैसा भी हमको उपलब्ध हो जाए, कार्य उसमें फिर प्रारंभ हो। रामनगर में करीब 4 दिन पूर्व तेज आंधी और तूफान के चलते बगीचे में खड़ी आम और लीची की फसल को काफी नुकसान हुआ, जिसे लेकर बगीचों के स्वामी और ठेकेदारों के आगे आर्थिकी का संकट खड़ा हो गया है। शनिवार को जिलाधिकारी धीरज सिंह गबर्याल ने ग्राम छोई पहुंचकर बगीचे में हुए नुकसान का आकलन करते हुए उद्यान विभाग के अधिकारियों को तत्काल पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण करीब 30 लोगों की फसल को नुकसान हुआ है। इसमें देखिए 3-4 दिन पहले जो आंधी और तूफान आया था तो उससे यहाँ पे छोई के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। लीची के पेड़ अब ज़मीन से उखड़ गए हैं, तो उस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए तो हमारी टीम वैसे तो पहले से लगी है और जो हेतुक सहायता हम लोगों ने देना वो दिया है, लेकिन एक पूरा असेसमेंट इन्होंने किया नहीं अभी तक। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी हमने बताया कि 2-4 दिन के अंदर जो भी सूचना किसानों से इनको चाहिए वो दे दें और 1 सप्ताह के अंदर जो भी धनराशि बांटनी हो उसको बांट लें। लेकिन हमने ये महसूस किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो चलिए अलग बात है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जहाँ पे ये लीची पैदा हो रही है तो वहाँ पे अप्रैल मई के महीने में ओले गिरते हैं। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि अब इस बार से हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो एंटी हेल नेट है उसकी व्यवस्था हम सब्सिडाइज रेट पर करेंगे और मंडी भी इसमें सब्सिडी देती है। तो दोनों चीज़ें हम मिला के ये जितने भी हमारे लीची के बागान हैं उनके किसानों को हम अपना एंटी हेल नेट हम देंगे। रामनगर के पास बैलपड़ाव स्थित एक निजी स्कूल अपनी मनमानी को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए प्रबंधन समिति को ज्ञापन सौंपा है। मामला बैलपड़ाव स्थित सेंट पीटर स्कूल का है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिना अभिभावक के संज्ञान में लाए फीस बढ़ा दी गई। साथ ही स्कूल के बस चालक और परिचालक का भी बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक न होने का आरोप लगा है। अभिभावकों ने ये भी कहा कि छुट्टियों के समय भी अभिभावकों से फीस वसूली जाती है। इस स्कूल में इस दिक्कत से आए हुए हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे सारे ये माता पिता लोग हैं, इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इन फादर की यह शिकायत है कि हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सेफ़ नहीं हैं। सेफ़ नहीं होने का कारण फादर के ऊपर जो यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं काफ़ी गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और बस जो ड्राइवर है वो गाड़ियों में इतनी गंदी बातें करते हुए जाता है कि बच्चे बहुत परेशान हैं। हमने काफ़ी उम्मीदों से यहाँ बच्चे भेजे हुए हैं और बच्चे हमें इतना डर लगने लगा है कि हम एक दिन भी बच्चे को यहाँ पर भेजने से डर रहे हैं। देखिए, इसमें हम देखेंगे सच्चाई क्या है जी, उसी के अनुसार कार्यवाही होगी ना। अगर हम पूछताछ करेंगे मामला क्या है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं आपकी शिकायत जो है आगे पहुँचा दूँ।